अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। अगर गर्मियों में आपकी भी स्किन बहुत ज़्यादा टैन हो गई है, काली पड़ गई है और आपकी स्किन पे बहुत पिंपल्स हो गए हैं और बहुत ज़्यादा ऑयल है आपकी स्किन पे, आपको कोई भी क्रीम सूट नहीं कर रही, तो इस क्रीम को एक दफ़ा लगा के देखें। आपकी स्किन में लगाते साथ ही एब्जॉर्ब हो जाएगी। कोई ऑयलीनेस नहीं है इसमें, कोई ग्रीसीनेस नहीं है और इसके साथ साथ अगर आपकी स्किन पे पिंपल्स हैं तो पिंपल्स को भी कंट्रोल करेगी, आपकी स्किन को बहुत ही फेयर कर देगी और हाइड्रेट करेगी। तो इस क्रीम को कैसे बनाना है, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमने लिए हैं नीम के पत्ते। नीम के पत्ते आपने ले लेने हैं और ये हमारी स्किन पे जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। इसको आपने क्या करना है, ये नीम के पत्ते आपने ले लिए, इनको आपने अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। इसके साथ हमने लिया है एलोवेरा जेल। मैं सईद गनी का एलोवेरा जेल ले रही हूँ क्योंकि हमने क्रीम बनानी है तो इसकी फ्रेगरेंस मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो जब भी आप क्रीम बनाएं तो अगर आपको सूट करता है तो सईद गनी का एलोवेरा जेल लें क्योंकि इसकी फ्रेगरेंस बहुत ज़बरदस्त है और जब क्रीम बन के तैयार होती है तो बहुत ही खुशबू आती है उसमें से। इसके साथ मैंने ग्लिसरीन ली है और अब नेक्स्ट इसका क्या प्रोसेस होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो नीम के पत्ते हमने लिए हैं इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद इसका थिक सा एक पेस्ट सा बन जाएगा। इसमें थोड़ा सा आपको पानी भी ऐड करना पड़ेगा। तो जो पेस्ट इस तरह से बन जाएगा तो उसको हम अच्छी तरह से किसी भी बर्तन में छान लेंगे। स्ट्रेनर की मदद से आपने इसको छान लेना है। इस तरह से हमें जो इसका जूस है वो हम अलग कर लेंगे और जो इसका गूदा है, जो इसका पल्प है वो हमें चाहिए, वो हम अलग कर लेंगे। हमें ये वाला इसका गूदा चाहिए क्रीम बनाने के लिए, तो इसको हम अलग से किसी और बर्तन में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह से आपको 1 से 2 चम्मच बहुत होते हैं इसके। तो इस तरह से इसको अलग से बर्तन में कन्वर्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम इसमें जो एलोवेरा जेल है वो इसमें ऐड कर देंगे। एलोवेरा जेल ऐड करने के बाद इसको आपने थोड़ी सी देर के लिए रख देना। मैंने 2 चम्मच एलोवेरा जेल के ऐड किए हैं। जस्ट अभी हम इसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल के ऐड कर देंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे। रखने के बाद आपने अलग से जिस डब्बी में आपने एक क्रीम बनानी है उसमें आपने ये जो पल्प है एलोवेरा जेल वाला इसको कन्वर्ट कर देना है। इस तरह से हमें ये चीज़ चाहिए जो कि क्रीम बनाने के लिए ज़रूरी है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे ग्लिसरीन जो कि हमारी स्किन को हाइड्रेट रखेगी। गर्मियों में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की वजह से ख़राब हो जाती है। तो नेक्स्ट अब हम इसमें ऐड करेंगे विटामिन ई का कैप्सूल। एक कैप्सूल बहुत है। अच्छी तरह से इन दोनों चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें जो चीज़ ऐड करेंगे वो है दोबारा से एलोवेरा जेल। अब आपने क्वांटिटी एलोवेरा जेल की बढ़ा देनी है, यानी कि हम इसमें 3 से 4 चम्मच एलोवेरा जेल के ऐड करेंगे ताकि जो क्रीम है उसकी कंसिस्टेंसी थिक हो सके, वो क्रीम की फॉर्म में आ सके। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, मिक्स करते जाएंगे तो ये क्रीम की फॉर्म में आ जाएगी। आप इसको लगाएंगे, आपको एक तो खुशबू बहुत इसकी ज़बरदस्त है और जैसे ही फेस पे लगाएंगे बहुत ठंडक देती है ये क्रीम, आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है। और इसके साथ साथ आपकी स्किन पे अगर पिंपल्स हो गए हैं तो फर्स्ट यूज़ में आपको पता चल जाएगा कि आपके जो पिंपल्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, यानी कि खुश्क होना शुरू हो जाते हैं। जो गर्मी दाने निकल आते हैं, अक्सर गर्मियों में गर्मी दाने हो जाते हैं, तो इस क्रीम को लगाने से आपका गर्मी दानों का मसला भी हल होगा। इसके साथ साथ आपकी स्किन पे जो टैनिंग हो जाती है धूप में जाने की वजह से, सूरज की तेज़ छाँव की वजह से, तो वो भी ख़त्म होगी। इसको ड्राई और ऑयली स्किन वाले दोनों यूज़ कर सकते हैं।